औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज़ विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड असल में हम लोग कहते हैं बुलंदी को, ठीक है ना। सतह समंदर से जो हाइट हम लोग कंसिडर की जाती है उससे हम लोग एल्टीट्यूड का नाम देते हैं। यहाँ पर वेरिएशन होती है आपके पास, इसका मतलब है कि जी जो सी होती है वो वेरी करती है। और अब वेरिएशन ऑफ जो जी है एल्टीट्यूड के साथ डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली कि रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास ये मौजूद है और एच हाइट तक हम लोग मैस को रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ जो जी थी डिक्रीज़ होती है एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। के सरफेस ऑफ अर्थ से आप जितना ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे तो जो वैल्यू ऑफ जी थी आपके पास वो कम होती चली जाएगी। और यहाँ पर अगर हम लोग ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट तक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा G(m(e)/r+h², क्योंकि यहाँ पर r+h² डिवाइड करता है, जिसकी वजह से जो g की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। h जितना ज़्यादा होता चला जाएगा तो उसकी वजह से जो डिवाइज़र होगा आपके पास वो भी बढ़ता चला जाएगा और फिर साथ में उसका स्क्वायर भी है, तो फिर आखिरकार वो रकम बहुत ज़्यादा वैल्यू जो सी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती चली जाएगी। अब हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं जी एट एनी हाइट इन, ठीक है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वैल्यू ऑफ जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास के इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहती, वेरी करती है। जैसे कि शुरू में हमने बताई उसको बात, तो इट डिक्रीजेज़ विद एल्टीट्यूड, कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी बुलंदी ज़्यादा होती चली जाएगी जो वैल्यू ऑफ जी थी आपके पास वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। फार्मूले के थ्रू भी आप इस बात को देख सकते हैं। तो एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल, जो मैंने पहले भी आपको शायद बता दी थी। एल्टीट्यूड की ये डेफिनेशन भी है। तो वैल्यू ऑफ जो जी होती है इज़ ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। तो एट अ हाइट इक्वल टू द 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो जी होती है आपके पास, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच था उसको अगर आप आर के बराबर कर दें, यानी जितनी आपके पास इसकी इस सेंटर रेडियस है इसका अर्थ का, उतना अगर उसकी हाइट को भी इक्वल कर दिया जाए तो जो वैल्यू ऑफ जी होती है आपके पास वो कितनी हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप 2h जो से आपके पास अगर वो 2 अर्थ रेडियस आप करते हैं अबव द अर्थ सरफेस, तो जो वैल्यू ऑफ जी थी आपके पास 1/9 आपके पास हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल सेटेलाइट। सेटेलाइट असल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है ना, इसे हम लोग सेटेलाइट का नाम देते हैं। अब मून जो सा है वो नेचुरल सेटेलाइट है आपके पास, क्योंकि अर्थ के अराउंड जो सा है वो मूव करता है। इस तरह से आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी होते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक सेटेलाइट जो सा था वो ज़मीन पर भी गिरा है, चाइना का। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the earth. These are called artificial satellite. इन तमाम के जो निशानात हैं आपने बुक में लगा लेने हैं हेडिंग समेत, ताकि आपको मुश्किल ना हो। फिर यूजेस ऑफ सेटेलाइट्स आपके पास आता है। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कैरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, पैसेंजर को कैरी करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट स्पेस के अंदर उनको पूरा करने के लिए। जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, असल में उनको कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हम लोग इसलिए भी नाम देते हैं कि वो एक, उनको स्टेशनरी सेटेलाइट्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि वो 24 आवर्स में अपना एक राउंड जो सा होता है उसको कंप्लीट करते हैं, जो एक रेवोल्यूशन उनका होता है। और ज़मीन भी कंप्लीट करती है 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस इन 24 आवर। तो दिस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसी वजह से हम लोग इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम भी देते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। सदक अल्लाह अज़ीम।